सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं, ये है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का 5वां वीडियो। इस वीडियो में अपन जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे होंगे। तो मान लेते हैं मैं एक टेम्परेचर टी पे एक रेजिस्टेंस आर का वायर लिया, उस टेम्परेचर को मैं बढ़ाया टी से टी प्लस डी टी, तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली आर प्लस डी आर हो गया। अब यहाँ से मेरे को एक चीज़ पता चली क्या, कि ये जो डी आर है वो इस dt के प्रोपोर्शनल है। हाँ, मतलब कुछ तो रिश्ता है इस रेजिस्टेंस और इस टेम्परेचर का, सो दैट मैं टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हुआ। हाँ, तो डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी। हाँ, ये कैसे पता चला, ये एक्सपेरिमेंटली पता चला। ठीक है, ठीक है। और ये जो डी आर है वो इस आर के भी प्रोपोर्शन में है, ये भी एक्सपेरिमेंटली पता चला। लेट्स से इज आर नॉट है, ये आर नॉट। ठीक है, आगे दिक्कत नहीं होगा जिससे। ठीक, तो इन दोनों चीज़ों को मिलाया मैं, तो मेरे को क्या मिला, डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डॉट डी टी। ठीक है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन के अब मैं साइन को खोला तो डी आर इज इक्वल टू मिला एक अल्फा कांस्टेंट आर डॉट डी टी। ठीक है, अब ये अल्फा क्या चीज़ है यार, ये है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब क्या हुआ, मेरे को एक अल्फा नाम का नया टर्म मिल गया। अब ये अल्फा क्या डिसाइड करता है, बेसिकली किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगा कि कम होगा एज कम्पेयर टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर जितना ज़्यादा हुआ, ज़रूरी नहीं है हर मटेरियल का रेजिस्टेंस उस हिसाब से बढ़े या घटे। जैसे मैं एक कॉपर ले लिया, एक सिलिकॉन ले लिया, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ाया, देखा कि कॉपर का रेजिस्टेंस एकदम ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन सिलिकॉन का रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो ये क्या बोलते हैं ना, सब्सटेंस टू सब्सटेंस, मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। उसी डिपेंडेंसी को जो है ये अल्फा बताता है। जिसका अल्फा वैल्यू ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगा, जिसका अल्फा वैल्यू कम उसका रेजिस्टेंस कम बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ आ गई अपने को। अब जो है मान लेते हैं अगर मैं टेम्परेचर को टी इनिशियल से टी फाइनल तक लेके जाता, ठीक है, और रेजिस्टेंस मेरे को आर नॉट से आर फाइनल तक मिलता, तब मेरे पास ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है इस आर फाइनल के, वो कैसे पता करेंगे, सिंपल, इसको अल्फा आर डॉट डी टी, इसको कर दो इंटीग्रेट, कहाँ से कहाँ तक, टी इनिशियल से टी फाइनल तक, इसको कर दो इंटीग्रेट आर नॉट से आर फाइनल तक। अब क्या होगा देखो, आर फाइनल तक, अब क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे तो ये आर आ जाएगा, तो आर कहाँ से कहाँ तक भाई, आर नॉट से आर फाइनल तक इज इक्वल्स टू अल्फा आर डी टी करेंगे तो ये आ जाएगा टी कहाँ से कहाँ तक, टी इनिशियल से टी फाइनल तक। ठीक है, आर फाइनल माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा आर नॉट है, सॉरी आर नॉट अल्फा आर नॉट टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इस आर नॉट को यहाँ ले जाऊंगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, आर फाइनल इज इक्वल्स टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, और आर नॉट निकाल लूंगा तो आर फाइनल इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बोल सकता हूँ ना इसको। हाँ, तो यहाँ से मेरे पास रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ एक रिश्ता आ गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है मेरे बच्चों, ये रिश्ता कहलाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अच्छा, तो इतना बढ़ेगा अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ। ठीक है, सेम यही चीज़ रेजिस्टिविटी के साथ भी होगी, दैट इज रो। अगर ऐसे टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो रो भी ऐसे ही बढ़ता है, रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब ये जो अल्फा है उसकी अलग अलग वैल्यूज होती है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और क्या बोलते हैं इंसुलेटर्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले अल्फा जो है कंडक्टर, जैसे कि कॉपर के लिए क्या होता है, ये होता है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होता है कि 3 होता है, आई थिंक 3 होता है। हाँ, ठीक,
अल्फ़ा सिलिकॉन के लिए होता है -7 × 10⁻⁻6 होता है क्या, नहीं -2 होता है शायद है, हाँ। और अल्फ़ा जो है मैंगनीन, जो कि एक क्या बोलते हैं वो है इंसुलेटर है, उसके लिए होता है 2 × 10⁻⁻6। ठीक है, ये चीज़ होती है। एक सेकेंड, मैं तो सही लिखा हूँ ना, हाँ सही तो है। ठीक, तो ये चीज़ होती है, ये अल्फा की वैल्यू होती है। अब इससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं जेईई 2018 के इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ये क्या बोलता है कि एक हीटिंग एलिमेंट है जिसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, अ स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर पास इन इट, मतलब 220 वोल्ट से कनेक्ट किया तो 2 एम्पियर पास हो रहा है उसमें से। ठीक है, अब टेम्परेचर जो है 500 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, मोर देन रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर 100 है, नहीं, रूम टेम्परेचर से 500 डिग्री और, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू 500 दी हुई है, बोल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट, मतलब अल्फा की वैल्यू हमसे पूछी गई है इसमें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है यार। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस फाइनल इज इक्वल्स टू R0 × 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है कि नहीं यार। और यहाँ डेल्टा टी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेल्टा टी की वैल्यू मेरे को पहले ही दे दी गई है, कितनी, 500। ठीक है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। R0 की वैल्यू कितनी दी है, 100, और क्या मांग रहा है, और R फाइनल की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को, आर फाइनल की वैल्यू कैसे नहीं दी है, आर फाइनल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आर फाइनल की वैल्यू पहले निकालते हैं। तो आर फाइनल इज इक्वल्स टू V/I। ठीक है, V कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो 220 अपॉन करंट कितना दिया है 2, तो ये हो जाएगा 110। यह है अपने पास आर फाइनल, और आर इनिशियल या फिर R0 जो है वो दिया है 100। अब R0 को यहाँ लेके आएंगे, अल्फा और इसको सबको यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये R फाइनल माइनस R0 अपॉन R0 × डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अल्फा। सबकी वैल्यू डालते हैं, R फाइनल कितना है 110 माइनस R इनिशियल है 100 अपॉन R0 है फिर से 100 इंटू डेल्टा टी अपने को दिया हुआ है 500। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/54 टाइम्स ऑफ 0। ठीक है, एक से ये एक कट जाएगा तो 1/5000। ठीक, या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं अपन, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/5000 को 5000 का 10⁻³ पहले ले लिए इधर, तो 1/5 कितना बचा अपने पास, 1/5 बचा 0.2। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻4 2 × 10⁻⁴, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, होप इतना क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो, और मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में। बाय बाय। समझ आ गया तो सब्सक्राइब मार देना यार, ठीक है।